हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जी। आपने बिल्कुल पढ़ा है कि दो नेगेटिव वैल्यूज की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। इस कंसेप्ट के लिए बहुत क्वेरीज आती हैं कि जी प्लस माइनस माइनस क्यों होता है या फिर माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। तो आज ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए 5 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या होगा जी? -15 होगा। अभी इसका आंसर देखेंगे ये ऐसा क्यों आया। और मान लीजिए दूसरी तरफ है कि जी -5 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का 15 आता है। तो आज ये कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, राइट। और वैसे कंसेप्ट ये जो क्लियर करेंगे उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं और बहुत आसान कंसेप्ट के साथ। चलिए ध्यान से देखिए, मैं अब शुरुआत कर रहा हूं इससे। लेट्स सपोज एक चीज देखिए, मान लो 5 मल्टीप्लाई 3 - 3 है। मान लीजिए मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 - 3 से। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन ली है, इसमें कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं आएगा। तो क्या बनेगा ये? हम कहेंगे जी 5 मल्टीप्लाई, ये तो 3 - 3 है, 3 - 3 तो 0 होता है, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। इतने तक समझ आया? 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में देखो, ब्रैकेट ओपन करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। चलिए करना पड़ेगा। इसके बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है जी? -3 से। चलिए 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपली ब्रैकेट ही ओपन करी हमने और कुछ नहीं किया है। अब देखो 5 3 ज़र क्या होता है? 15। अब इसको -15 नहीं लिखना है, इसका ही तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, ये एज इट इज पड़ा रहने दो। और इधर क्या है? 0। अब देखो 5 और -3 की प्रोडक्ट, बीच में मल्टीप्लाई का निशान ना भी लगाया हो, ब्रैकेट का मतलब ये प्रोडक्ट ही है। तो क्या होगा अगला कंसेप्ट? ये 15 उधर चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई -3, 0 - 15 क्या होता है जी? -15 होता है ना। प्रूफ देखो आपके सामने, हमने कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाया, सेम वही कंसेप्ट्स यूज किए हैं जो आपने किए हुए हैं। सिंपली एक ये ट्रिक यूज की कि एक 3 - 3 जरूर लिया हमने, लेकिन ये करना जरूरी था ताकि बेसिक कंसेप्ट्स के साथ ये चीज आपको बताई जा सके कि 5 मल्टीप्लाई -3 किसके इक्वल है? -15 के। तो इसी को हमने एज ए रिजल्ट अब शॉर्टकट फॉर्म में यूज कर लेते हैं कि जी 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, एक प्लस का एक माइनस का, फाइनल आंसर -15 लिख दीजिए, राइट। तो ये हमने इसका प्रूफ किया। अब इधर की बारी आती है, यहां पर देखते हैं हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए -5 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 + 3 से। सेम कंसेप्ट ले रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। -5 को -3 + 3 से करते हैं तो क्या बनेगा? -5 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि -3 + 3 0 होता है। अब -5 को 0 से करोगे तो क्या आएगा जी? 0 ही आएगा, बिल्कुल सेम जैसे यहां पे आया। इधर ब्रैकेट ओपन करो, पहले -5 को मल्टीप्लाई करो -3 से, राइट, देन प्लस -5 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 से, ये वाली 3 से। अब देखो ये -5 मल्टीप्लाई -3 एज इट इज। ये जो 5 मल्टीप्लाई 3 है, देखो एक प्लस का एक माइनस का, अब ये भी यूज किया ना, प्रूव किया। अब इसको यूज कर लेते हैं। क्या होगा? 5 3 = 15 और प्लस माइनस माइनस -15 आ गया। तो -5 मल्टीप्लाई -3, अब ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये देखो। यानी कि -5 और -3 दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई? प्लस का 15 आ गई। दो रिजल्ट निकल गए हमारे पास, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन है तो नेगेटिव आंसर, दो माइनस की अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पॉजिटिव आंसर। बस इसी रिजल्ट को बेस बना के हम पूरा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आगे प्रोडक्ट का। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।